दोस्तों, जहाँ बादल हुडी पहाड़ियों के गोद को छूते हैं, जहाँ पर ठंडी हवा हमेशा याद दिलाती है, ये उड़ीसा की अपना स्वर्ग है, जिसको सब उड़ीसा की कश्मीर कहते हैं, लेकिन जिसकी असली खूबसूरती सिर्फ आंखों से ही समझा जा सकते हैं। आज हम पाइन के ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, कॉफी के बागान, झरना की आवाज, सूर्योदय की सूर्योदय की जादू और आदिवासियों की सादी जिंदगी के बीच एक यादगार सफर में जाएंगे। इस खूबसूरत पहाड़ी राज्यों के उड़ीसा की छुपा हुआ स्वर्ग का नाम है दारिंगबाड़ी और साथ में गोपालपुर शिविर, जहाँ लहरें अपना पैर को छूते हैं और कहती है थोड़ा और रुको। और उसके पास में ही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चिल्का लेक, जहाँ पर डॉल्फिन नाचती है, पक्षी गाते हैं और कहती है यही जीवन की सच्ची शांति है। चलो इस अनोखा सफर की शुरुआत करते हैं। आपको स्वागत को कौन कहते दारिंगबाड़ी बहुत भल जगह, शांतिपूर्ण एरिया। ठंडा ए वर्ष एते नहीं, किंतु चलिबो, थोड़ा ठंडा है। कोलकाता से 750 किलोमीटर दूरी पर बाई रोड उड़ीसा की मिनी कश्मीर दारिंगबाड़ी जाने के लिए शाम 6 बजे हम 4 फ्रेंड कार लेकर निकल पड़ा। ये जर्नी रात को किया था। रात को जर्नी करने में एक अलग सा ही मजा है। ट्रैफिक नाक की बराबर होते। दूसरा क्या है, रात में व्यू भी बहुत बढ़िया आते हैं। ये दारिंगबाड़ी टूर के लिए बाई रोड टूर करना ही सही है। बाइक राइडिंग, कार राइडिंग और नहीं तो बस पे। यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है 124 किलोमीटर दूरी पर है बरहमपुर, और एयरपोर्ट भी काफी दूर है भुवनेश्वर में बीजी पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिस्टेंस है लगभग 250 किलोमीटर। उड़ीसा की दारिंगबाड़ी मैप में ठीक यहाँ पर आते हैं। शाम को जर्नी शुरू करने के बाद अगले दिन दोपहर को 1 बजे के बाद दारिंगबाड़ी पहुंच गया। बीच रास्ते में ठीक दारिंगबाड़ी पहुंचने से पहले एक जगह पर पहाड़ का ब्यूटीफुल सीन देख के थोड़ा रुक गया, ब्यूटीफुल नेचर का खूबसूरत दृश्यों का फीलिंग लेने के लिए। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग दारिंगबाड़ी जाने के रास्ते में हैं। ये चारों तरफ व्यू देखिए। यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, देखिए, नो सर्विस। हम लोग आए 4 आदमी, 3 दोस्त और हम। दारिंगबाड़ी जाने के रास्ता ज्यादातर नेशनल हाईवे है। लास्ट 30 किलोमीटर है नैरो एंड जिगजैगिंग हिली रूट। दारिंगबाड़ी पहुंचने के बाद हम लोगों का सबसे पहला काम है एक अच्छा सा होटल का तलाश, जहां पर हम लोग फ्रेश होकर लंच करना है। ये है वो होटल जहां पर हम लोग लंच किया था। चीपेस्ट है एंड खाना भी ठीक ठाक है। साफ सफाई एंड बिहेवियर भी ठीक है। यहाँ से दूर में एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट ही है सनसेट व्यू पॉइंट। दोपहर 3 बजे तक लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का शुरू होते हैं दारिंगबाड़ी का साइट सीन करना। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर गोपालपुर रायपुर रोड के पास हिली व्यू पार्क रोड, फर्स्ट हिल व्यू पार्क एंड सेकंड दारिंगबाड़ी नेचर कैंप एंड नेचर पार्क। दारिंगबाड़ी आने के रास्ते में मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर दारिंगबाड़ी में नेटवर्क फुल है। ये हिल व्यू पार्क में एंट्री चार्ज है 10 इंडियन रुपीज पर हेड एंड कार पार्किंग का चार्ज है 30 इंडियन रुपीज पर कार। ये है हिल व्यू पार्क दारिंगबाड़ी। यहाँ पे टिकट काउंटर भी है। एंट्री करने के लिए 10 रुपीज पर हेड। ये दारिंगबाड़ी टूर करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी। उसी टाइम वेदर इज कूल, प्लीजेंट एंड परफेक्ट फॉर साइट स्कीइंग एंड नेचर वॉक। हिल व्यू पॉइंट में एंट्री करते ही आपको मिल जाएगा बच्चों को खेलने के लिए एक चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है, एक टॉय ट्रेन भी है, जहाँ पर कुछ टाइम आप आराम से बिता सकते हो। टॉय ट्रेन चढ़ने के चार्ज है 20 रुपीज पर हेड। इसके बाद यहाँ एक वॉच टावर भी है। ये वॉच टावर की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, आराम से चढ़ सकते हो। It's offer panoramic views of the surrounding hills and forest.
अभी हम लोग ये वॉच टावर में ही जाना है, जहाँ से यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू मिल जाएगा। देखिए ये है यहाँ का वॉच टावर। यहाँ से आसपास का व्यू कितना सुंदर है। ये हिल व्यू पार्क ओपन रहता है हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक। जाने के टाइम यहाँ पर एक दुकान मिल गया, जहाँ यहाँ का लोकल कुछ आदिवासियों का प्रोडक्ट देखने को मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट साइट सीन करना है नेचर पार्क एंड नेचर कैंप। इसके पास में ही है दारिंगबाड़ी नेचर पार्क इज ए ब्यूटीफुल इको टूरिज्म अट्रैक्शन इन दारिंगबाड़ी, उड़ीसा, ऑफन कॉल्ड काश्मीर ऑफ उड़ीसा ड्यू टू इट्स सीनरिक हिल्स एंड कूल क्लाइमेट। ये पार्क में 20 से 30 टाइप का बटरफ्लाई स्पाइसीज है। ये पार्क भी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। ये पार्क में बहुत प्लांट है सच एज हिबिस्कस, साइट्रस, फिकस, मैंगो, गुआवा एंड बम्बू व्हिच अट्रैक्ट फॉर बटरफ्लाइज। ये पार्क का साइड में जो रास्ता है ये जाता है नेचर कैंप की तरह। ये सब साइट सीइंग करने के बाद हम लोगों को जाना है होटल बुकिंग करने के लिए फॉर नाइट स्टे। जाने के रास्ते में देखिए कितना सुंदर प्यारा सा व्यू है यहाँ पर। ये दारिंगबाड़ी में बहुत होटल है। हम लोग स्टे किया था होटल स्वागत हिल व्यू में। यहाँ पर एक दिन 1 बेडरूम का किराया है 1000 इंडियन रुपीज। एक रूम में आराम से 3 आदमी हो जाते हैं। ये है इस होटल का कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ का माहौल साफ सफाई ठीक ठाक ही है। मार्केट ये होटल का पास में ही है, जहाँ पर सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। ये होटल स्वागत हिल व्यू का रूम। यहाँ इस होटल में कुकिंग करने का बंदोबस्त भी है। ये है इस होटल का बालकनी। यहाँ पे आके आप सनराइज देखने का मजा भी ले सकते हो, लेकिन सनराइज देखने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करने का भी फैसिलिटी है। ये तो सब हो गया पहले दिन। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा के धो के रेडी होके साहू भाई साहब से टूर प्लान का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेके फिर से निकल पड़ा। मेरा नाम मानस रंजन साहू है। इधर कौन सा स्पॉट है? इधर लोकल बोले तो 9 टॉप स्पॉट है। हाँ। बाकी ब्रह्मपुर से दारिंगबाड़ी आने जाने में 2 रूट है। मतलब एक रूट से आते हैं, दूसरे रूट से जाते हैं। वो कुल मिला के 17 प्लेस है। और वाटरफॉल्स? वाटरफॉल कम से कम 6 है। 6 है। जैसे कि आप आते आते देखेंगे हुलहुला गंडा एक देखेंगे, कुंटेश्वरी टेम्पल देखेंगे, एक सुरोरा डैम देखेंगे। ऋषिकुला रिवर वो बगल में है, वो दिखने का चीज़ नहीं है। वो वॉच टावर चढ़ने के बाद वो हो जाता है। उसके बाद घाट व्यू, मतलब दारिंगबाड़ी जो आप घाटी चढ़ के आए वो एक व्यू होता है, वो घाट व्यू देखेंगे। फिर वापस आएंगे दारिंगबाड़ी चेकिंग करने के बाद वो उसके बाद सनसेट जाएंगे शाम को। अगले सुबह मतलब शाम को सनसेट देखने के बाद स्टे करेंगे दारिंगबाड़ी में। अगले सुबह मंडासुर वैली, उसके नीचे एक वाटरफॉल है मिगोआ वाटरफॉल, उसके बाद लवर्स पॉइंट, एमओ गार्डन और हिलव्यू पार्क वो देख के फिर दारिंगबाड़ी में खाना खाना है। उसके बाद कॉफी गार्डन, पाइन फॉरेस्ट, शाम को सनसेट पॉइंट। वो हो गया दूसरा दिन हो गया। थर्ड डे यहाँ से चेकआउट करके जा सकते हैं, तो रुक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेकआउट करने के बाद पांगाली वैली, मिदोंदा वाटरफॉल, हरभंगी डैम, जिरांग, खसड़ा, तप्तानी हो गया बरहमपुर जा सकते हैं। नहीं इधर भी रुकना है तो पांगाली वैली, मिदोंदा वाटरफॉल, लुदू वाटरफॉल, जैसे कि ये लुदू वाटरफॉल है दोनों, उसके बगल में ही रानीपंगा वाटरफॉल है। ये तीनों देख सकते हैं, दारिंगबाड़ी रुक सकते हैं। देख के अगले दिन वो जिरांग खसड़ा होके आप जा सकते हैं बरहमपुर। और यहाँ का लैंग्वेज उड़िया होता है। उड़िया। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मैंदासरू की तरफ निकलने के बाद थोड़ा गलत रास्ता पकड़ लिया। चलो अच्छा ही हुआ, इसी के बहाने प्यारा सा सनराइज देखने के साथ साथ में यहाँ पर एक चर्च देखने को मिल गया। देखिए ये देखने के बाद यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर दूरी पर मैंदासरू में जाना है। मैंदासरू में 3 स्पॉट है देखने के लिए। अभी हम लोग मैंदासरू के जाने के रास्ते में ही है। जाने के रास्ते में प्यारा सा सनराइज, चिड़िया की मीठा आवाज, पीसफुल एनवायरनमेंट देख के मन में एक ही बात निकल रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता के जाने के लिए। फाइनली हम लोग ये सब देख के एक जगह पर रुक गया, थोड़ा टाइम इतना सुंदर परिवेश में खो जाने के लिए।
यह एक ऐसी जगह जहाँ पर सुबह बादलों को हटा देती है, जहाँ पर पत्ते पर ओस होती है और हरियाली में शांति छुपी होती है। वैली जाने के टाइम रास्ते में ब्यूटीफुल व्यू देख के थोड़ा रुक गया। यहाँ पे ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। सच में ग्रेट है। थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के बाद फिर से जर्नी स्टार्ट। यहाँ पर रोड जाने में आपको 45 मिनट से 1 आवर ले लेते हैं। रास्ते का कंडीशन ज्यादातर अच्छा ही है, लेकिन कुछ जगह थोड़ा सा खराब है। कार के लिए सावधानी रखना जरूरी है। बातें करते करते फाइनली हम लोग आ गया मैंदासारू वाटरफॉल्स के पास में। फ्रेंड्स, दारिंगबाड़ी से मैंदासारू छोटा सा रोड ट्रिप सच में यादगार है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, जंगल पसंद है और आप कम भीड़ वालों में जगह ढूंढ रहे हो तो ये जगह आपके लिए पूरा परफेक्ट है। सबसे अच्छा समय है अक्टूबर टू फरवरी। सर्दियों में ज्यादा जादू होते। दारिंगबाड़ी से पेट्रोल फुल करना मस्ट है। यह मैंदासारू वाटरफॉल में जाने के लिए एंट्री फीस है 10 रुपीज पर हेड। कार पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है। ये वाटरफॉल्स में जाने के लिए 300 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ ट्रेक करके जाना होता है। सीढ़ियाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, देखिए, इसलिए सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। ये ट्रेकिंग करने में 15-20 मिनट ले लेते हैं। ट्रेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मजेदार भी है। आसपास आपको दिखाई दे रहा है, यह पर भी ना ही बराबर है, सिर्फ हम लोग की है। ये एक हिडन स्पॉट है दारिंगबाड़ी ट्रिप के लिए। धीरे धीरे सावधानी करते करते हम लोग आ गए वाटरफॉल्स के पास। क्या आप सुन सकते हो पानी की आवाज? फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पर। थोड़ा डर, थोड़ा तकलीफ लेके फाइनली हम लोग यहाँ पर। देखिए, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये है मैंदासारू वाटरफॉल्स। सच में ब्यूटीफुल है। थोड़ा देखिए, यह मैंदासारू वाटरफॉल्स दिखने के बाद नेक्स्ट है मैंदासारू वैली नेचर कैंप। यह से डिस्टेंस से लगभग 1-2 किलोमीटर। ये है मैंदासारू वैली नेचर कैंप। इसको साइलेंट वैली ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है। इसके लिए एंट्री चार्ज है 10 इंडियन रुपीज पर हेड। 10 साल नीचे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके अंदर एक चिल्ड्रन पार्क है, पिकनिक करने का जगह भी है। The Mandasaru Valley Nature Camp is serene ecotourism destination located in the silent valley of the Kandhamal district of Odisha. यहाँ पे आके आप नाइट स्टे भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले से बुकिंग करके आना ही बेटर है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कम मिलते हैं। बाय द वे, अभी हम लोग जाना है फिर से दारिंगबाड़ी में वहाँ का साइट सीइंग करने के लिए। जाने के टाइम फिर से एक जगह पर रुक गया। यहाँ का सुंदर बादल, मीठा सा धूप, घने जंगल, चिड़ियों का मीठा आवाज बार बार मजबूर कर देते हैं रुकने के लिए। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर व्यू है चारों तरफ। NH59 रोड के पास दारिंगबाड़ी में है ये प्लेस। दारिंगबाड़ी के कॉफी गार्डन हम लोग जिस होटल में स्टे किया था उधर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ही है। ये कॉफी गार्डन हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। एंट्री चार्ज है 10 इंडियन रुपीज पर हेड। बच्चों के लिए पूरा फ्री है। द गार्डन इज मैनेज्ड बाय द सॉइल कन्वर्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट। यह आके आप देख सकते हो कैसे कॉफी के कल्टीवेशन होते हैं।
और यह एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, सेल्फी जोन भी है। यहाँ आके आप यहाँ से कॉफी खरीद के भी ले जा सकते हो। ये कितने में? 60 টাকা। 100 50 ये कॉफी गार्डन में कुछ ही टाइम बिताने के बाद हम लोगों को जाना है नेक्स्ट साइट सीन करने के लिए। ये कॉफी गार्डन के एकदम पास में ही है पाइन फॉरेस्ट। ये दारिंगबाड़ी में पाइन फॉरेस्ट एक अच्छा सा स्पॉट है घूमने के लिए। ये पाइन फॉरेस्ट एंड कॉफी गार्डन जिस रास्ते पे है उसी रास्ते में और भी साइट सीन है, जैसे की पोटीबाटा माउंटेन, पोंगोली वैली व्यू पॉइंट, मिदुबंदा वाटरफॉल्स, झुरुंदा वाटरफॉल्स, एक्सेट्रा। टाइम के वजह से हम लोग ये सब नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को जाना है पतोबंदो जलप्रपात देखने के लिए। यहाँ पर ये पतोबंदो जलप्रपात एक हिडन स्पॉट है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। ये वाटरफॉल्स देखने के लिए आप कार लेके भी जा सकते हो। जाने का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कार में जाने के लिए एंट्री चार्ज है 50 इंडियन रुपीज पर कार। नेचुरली ये एक पिकनिक स्पॉट ही है, लोकल लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक करने के लिए। देखिए चारों तरफ धीरे धीरे करते करते हम लोग आ गए वाटरफॉल्स के पास में। क्या आप सुन सकते हो पानी की आवाज? देखिए दारिंगबाड़ी में बहुत घूमने के बाद हम लोगों को जाना है गोपालपुर सी बीच की तरफ। दारिंगबाड़ी से गोपालपुर सी बीच का डिस्टेंस है 135 किलोमीटर बाय रोड। दोपहर 3 बजे दारिंगबाड़ी से कार लेके जर्नी स्टार्ट शुरू करने के बाद बीच रास्ते में प्यारा सा सनसेट देख के थोड़ा रुक गए यार। क्या सुंदर सनसेट हो रहा है। प्रकृति का प्यारा सा रूप देख के बार बार रुकने को मजबूर कर देते हैं। शाम को 7 बजे गोपालपुर सी बीच पहुंचने के बाद सबसे पहले काम है एक अच्छा सा होटल बुकिंग करना नाइट स्टे करने के लिए। हम लोग गोपालपुर सी बीच के पास ब्लू बीच कॉटेज में नाइट स्टे किया था। सिंगल बेड रूम का किराया है 1000 इंडियन रूपी। एक रूम पे आराम से 2-3 आदमी हो जाते हैं। ये है कॉन्टेक्ट नंबर ये होटल का। रूम बुकिंग करने के बाद हम लोग चला गया सी बीच की तरफ। होटल से सी बीच का डिस्टेंस है पैदल में 5-7 मिनट। रात में सी बीच में घूमने का मजा कुछ अलग सा ही है। देखिए चारों तरफ कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। सच में ग्रेट है। ये बीच पर बच्चों को खेलने के लिए गाड़ी भी है, चलने के लिए घोड़ा भी है, जहाँ बहुत इंटरटेनमेंट होते हैं। ये बीच के पास में बहुत दुकान भी है जहाँ पर आप सी फूड का मजा भी ले सकते हो। हमको तो अच्छा लगा हैदराई ईरानी चाय। टी लवर्स के लिए ये चाय परफेक्ट है। हैदराबादी ईरानी चाय। हाँ सी बीच है गोपालपुर सी बीच। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह फिर से आ गया सी बीच में समंदर के पास ब्यूटीफुल सनराइज देखने के लिए। यहाँ अभी सनराइज होने ही वाला है, टाइम हो गया। सोचिए समुद्र के किनारे अकेले में सनराइज कैसे लगेगा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। देखिए
beautiful sunrise. इसके बाद हम लोगों को जाना है एशिया's लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून लेक पर, चिल्का लेक। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गोपालपुर सी बीच से डिस्टेंस है लगभग 45 किलोमीटर। गूगल मैप में गोपालपुर सी बीच से चिल्का लेक का डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। परेशान होकर लोकल लोगों से पूछताछ करने के बाद मालूम चला गोपालपुर सी बीच से चिल्का लेक जाने के लिए बारकुल तक डायरेक्शन सर्च करना होता है। कार पार्किंग का चार्ज है 50 इंडियन रुपीज पर कार। बोटिंग का चार्ज है 150 इंडियन रुपीज पर हेड। हम लोग फाइनली आ गए अब चिल्का लेक पर बोटिंग करने के लिए। यहाँ एक बोट पर एक साथ 13 से 15 लोग लेके जाते हैं बारकुल फेरीघाट से जाने स्टार्ट करके तारातारिणी टेम्पल तक। अभी हम लोग बोटिंग पर ही है। यह बोटिंग करते समय बहुत चिड़िया आसपास में आते हैं जो अमेजिंग लगते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। यही यह का खासियत है। ये चिल्का लेक में डॉल्फिन भी है और यह छोटा छोटा आइलैंड है। सतपता, रामभा बे, ब्रेकफास्ट आइलैंड, हनीमून आइलैंड, बार्स आइलैंड, बीकन आइलैंड, राजहंस आइलैंड, मंगला जरी आइलैंड। बोटिंग करते करते थोड़ा मजे से थोड़ा सा डर के फाइनली हम लोग आ गया कालीजाई टेम्पल तक। यहाँ पर कुछ टाइम बीतने के बाद फिर से लौटना होता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर आकर लोग पूजा देते हैं और कुछ लोग आते हैं यहाँ पर पिकनिक करने के लिए। ये पूरा ट्रिप हम लोग कंप्लीट किया था 5 डेज एंड 4 नाइट में। आपको यकीन नहीं होगा इसमें खर्चा आया था सिर्फ 5000 इंडियन रुपीज पर हेड। इसमें ही सब कुछ हो गया था। तो ये ट्रिप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टूर में। बाय बाय, सेफ जर्नी। দেখিছি দাও একটা